बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना को फरहान पहले भी पकड़ चुका था, लेकिन फरहान आमना के बाप के हाथों मजबूर था। तशद्दुद करके ज़िंदा जलाकर जो ये जुर्म खौफनाक अमल किया है, इसमें फरहान को फांसी की सज़ा, जबकि आमना पर सारा इल्ज़ाम अब डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस के हाथ मज़ीद सबूत लग गए हैं जो कि बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे इस केस के लिए। रईस ने लड़ाई के बाद आमना की कॉल जो है वो डिलीवरी बॉय को जब इसने की तो उसके किस दोस्त ने जो है वो कॉल सुनी थी और आमना की हकीकत सुनी थी। आमना जो कह रही थी वो हर चीज़ उसने सुनी थी और क्या उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया गया है। फरहान ने कॉल्स और मैसेजेस देखकर भी आमना को आखिर तलाक क्यों ना दी, ना उसको घर से बाहर निकाला। खौफनाक वजह क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर जो है वो बात करेंगे। एक खौफनाक अमल किए, एक दर्दनाक अमल किया है और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे ख्याल में लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि वो भूलते जा रहे हैं कि एक इंसान को जिंदा जलाया गया है। और अगर क्राइम की बात करें तो दोनों अपनी मर्जी से एक रिलेशनशिप में थे। वो कोई पहले रिलेशनशिप में नहीं है, पाकिस्तान में या दुनिया भर में लोग रिलेशनशिप में होते हैं। अब इसकी सज़ा क्या है? अगर लगता था इसके शौहर को कि कोई मसला है, ये गलत है, तो उसको जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि मेरी बीवी मेरे निकाह में होने के बाद किसी और के साथ अफेयर चला रही है। मामला इस तरह से देखे जाते, आमना को उसने अपने साथ मिलाया और उसके बाद उसने आमना के माशूक को जिंदा जला दिया। कितनी अजीब सी बात है। आपने आज की वीडियो को आखिर तक देखना है, गौर से देखना है और आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दरिंदे जो हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय के जो कातिल मकार लूमड़ी आमना को यकीन था कि उसने तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं वो मिटा दिए हैं और गवाह तो फरहान और अरगमान के अलावा कोई है नहीं। दोनों भाइयों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। अगर हम इस केस को देखें तो इस केस ने क्या किया, इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमने सोसाइटी में रहना है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें आप देखें, मकार लूमड़ी उसके बच्चे रुल गए, उसका शौहर कातिल बन गया, उसका देवर जो है वो पुलिस से छुपता फिर रहा है, वो भी कातिल है। ससुर वो बर्बाद, अपने दो बच्चों को जो है वो इस तरह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देख रहा है। आमना का बाप, उनकी पूरी फैमिली मुतासर हुई है। किस तरह से जो है लोगों को मुंह दिखाएंगे, बरादरी में थू थू हो रही है, गली मोहल्ले में थू थू हो रही है। इनको कातिल के नाम से जाना जाता है, इनको गंदगी जो है फैलाने वालों के नाम से जाना जाता है। इनके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? तो एक हवस ने उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। मेरा ख्याल है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि ये इस बार पकड़े गए हैं। इससे पहले ये बहुत गंदे काम करते रहे हैं लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं आए। पुलिस ने जी अपना होमवर्क इस वक्त कंप्लीट कर लिया है। रईस के दोस्तों ने गवाही दे दी है कि हाँ, हमें ना सिर्फ आमना से अफेयर के बारे में पता था, बल्कि लूमड़ी से लड़ाई के बाद रईस की जो कॉल्स, इसने रईस को कॉल्स की हैं, वो भी हमने सुनी थी। 17 अगस्त को के बाद आमना रईस को मनाती रही कि अपना सैमसंग का जो मोबाइल है और एप्पल वॉच ले जाओ, बेशक मेरी मामा के घर आकर ले जाओ। लेकिन रईस मुसलसल इनकार कर रहा था। वो इस जो है मुसीबत में दोबारा नहीं पड़ना चाहता था। ये कॉल्स उसके दोस्त ने खुद सुनी है और तमाम बातें रईस के भाई को भी बता दी कि ये मामला है, ये चीज़ें हैं। डिलीवरी बॉय रईस के भाई अली ने तमाम राजों से पर्दा उठाया। ये वही अली है जिसकी मुद्दत में इस खौफनाक दर्दनाक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों मियाँ बीवी अब इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा देखें कि क्या कहते हैं वो। उसी वक्त फरहान जो मुर्जे में उसको वीडियो कॉल लगाई है कि ये देख, पुलिस अभी अपील है इस चीज की कि इसका ना मेडिकल करवाया जाए, डीएनए करवाया जाए। हमारे भाई का तो डीएनए हुआ, दोनों तरफ से होती है। और जो गैरत होती है वो सबसे पहले गंदगी घर से खत्म होती है, फिर बाहर से होती है। वीडियो थी, जो वॉशरूम वाली जो फोटोज थी, वो सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी है। ये आज तेरी गैरत और इज्जत कहाँ गई? ये फरहान, तुझसे मेरा सवाल है। उसको बांध के अपनी मर्जी के इन्होंने वीडियो बयान लिए हुए, छोटे छोटे क्लिप्स, इन्होंने अपनी मर्जी पे बातें कर रही। आप मुझे ये बताओ कि एक खातून आपको जानती ना हो, ठीक है, एक बंदे को आप ना जानते हो, आप उसके साथ कैसे हंस के बातें कर रहे, वो भी नंगे सर, ठीक है, बाल आपके खुले हुए हैं, ठीक है। ये झूठ बोलती है। क्यों झूठ बोल रही है? इसके हकाइक भी सारे खुल चुके हैं, ठीक है। पुलिस ने सीडीआर निकलवाया, सीडीआर में सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। बिल्कुल जी, पुलिस के पास सीटी आ रहा है। पुलिस ने ही ये बात पहले खुलासा किया था। पुलिस ने ये बताया था कि आमना का जो है वो अफेयर चल रहा है, 5-6 महीने से इनका रिलेशनशिप है। दोनों जो है फिजिकल रिलेशनशिप में भी हैं, घर आता जाता है। इनके सीडीआर वगैरह से जो है चीज़ें पता चली हैं कि दोनों के नंबर एक एक जगह पर ही एक्टिव हैं। कभी आमना के घर में एक्टिव है, कभी ये बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो मेरा भी ये है कि एक 5-6 मरले के घर में जो है इतनी गंदगी हो रही थी तो सारे सो रहे थे, क्या भंग पीना शुरू कर दिया इनके घर वालों ने, या इनको पता था कि इस तरह की हरकतें
करवा के इन्होंने लोगों को इस तरह से लूटना है। इसका शौहर फरहान जो है वो कहाँ पे होता था, वो ना घर में रात को होता था ना दिन में होता था, वो कहाँ पर मुंह मार रहा होता था। और जब उसको पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा था, वो इस वक्त अपनी बीवी को क्यों बचा रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है लूमड़ी का जो बाप है वो पैसे लगा रहा है। और जो फरहान है उसको देखकर पता चलता है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इससे पहले भी क्राइम वगैरह कर चुका है। तो आमना लूमड़ी जो है इसके क्राइम्स की गवाह है, तो इसी वजह से ये इस वक्त सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहा है। आमना की फैमिली भी जानती है कि फरहान जो है वो आमना पर तशद्दुद करता था, बहुत मारता पीटता था, उसकी नाक फोड़ी है। अब आप ये देखें ना, ये बातें हमें कैसे पता चली हैं कि नाक तोड़ दी, खून निकल रहा था, घर से बाहर निकाल दिए, ये सारी बातें आमना ने पुलिस को बताई हैं। वो गुमराह कर रही है, ट्रैप कर रही है, उसने रईस को ट्रैप किया, उसने अपने शौहर को धोखा दिया, अभी भी शौहर को धोखा दे रही है। उसके बारे में उसने पूरी दुनिया के सामने एक इमेज पोर्ट्रे कर दी है, मेरा शौहर बहुत बड़ा वैशी इंसान है। मेरे शौहर ने जब उसको जलाने के लिए निकाला तो मैंने कहा, अल्लाह के बंदे तुम क्या कर रहे हो। मतलब 2 थप्पड़ यहाँ से लगाए, 2 थप्पड़ उधर से लगाए और कहे कि ये फजूल एक्टिंग बंद करो। मेरे शौहर अभी भी मुझे देखते तो आई लव यू बोलते, मैं कहती हूँ आई लव यू टू। मतलब सीरियसली आप कैसे कर लेते हैं, इतनी बड़ी फनकारा है। और जो लोग इसको कहते हैं कि जी ये बेचारी है, मैं कहती हूँ सैल्यूट पेश करती हूँ मैं उनको कि अगर इस जैसी दरिंदा सिफ्त मकार लूमड़ी को कोई बेचारा कहता है। मैं जानती हूँ पाकिस्तान के कानून को, आगे चल के इसको जो है बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा, ये भी कह दिया जाएगा कि ये मासूम थी, क्योंकि रईस ने ऊपर से तो नहीं आना। तो आप लोगों को समझना चाहिए, ऐसी मकार जो है घटिया किस्म के लोगों के चक्करों में मत पड़ें, अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें। इस मुल्क का कानून तो ये है कि ये छूट जाएगी। और फिर जो लोग कहते हैं कि ये मासूम है, वो बैठ के आराम से बोल रहे होंगे, हमने तो कहा था ये मासूम है, कुछ चीज़ें साबित नहीं हुई। साबित हुई या नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें पुलिस के पास है। मसला सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर पैसा चलता है। पुलिस ने कितने सबूत गायब कर दिए, क्या कर दिए, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। एक इंसान को जिंदा जला दिया है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी के दिल में जो है वो रहम आ जाए। मैं बहुत अच्छे से बात जानती हूँ कि कुछ अरसे बाद फरहान भी बाहर निकल आएगा, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बात पे यकीन रखती हूँ, मेरा ईमान इस बात पे है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, हर हाल में कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अल्लाह को मुंह दिखा सकें कि आपको पता था कि कुछ गलत था और आप नहीं बोले, उसका रिग्रेट मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मैं जानती हूँ ये गलत है, मैं जानती हूँ इन्होंने कत्ल किया, मैं जानती हूँ इन्होंने दरिंदों की तरह जो है उसको मारा और जिंदा जला दिया। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला कभी भी चाहे तो सारी काया पलट सकता है और इन दरिंदों को जो है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकता है। अभी भी तो अल्लाह ने किया है ना, ये तो 95% अपनी तरफ से बॉडी जलाकर आ गए थे, वो 5% जो है अल्लाह ने इन दुनिया वालों को, इन दरिंदों की जो है वो असलियत दिखाने के लिए 5% उसकी बॉडी जो है वो बच गई थी। आप देखें, रईस के दोस्त ने बताया, उसके मुताबिक इस मक्कार लूमड़ी आमना ने पहले तो खुद को गैर शादीशुदा बनाकर पेश किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद जब हकीकत खुलती है, इसके 3 अदद बच्चे निकलते हैं, रईस इससे पीछे हटता है, वो निकाह कर लेता है। रईस ने जब निकाह किया उसने इसको नहीं बताया, इसने फिर घेरना शुरू कर दिया, इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। इसको इतनी तकलीफ है अगर अपने शौहर फरहान से कि मारता पीटता है, तो क्यों उसके साथ रह रहे हो, क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो, क्यों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। पाकिस्तान को मैंने देखा है कि पाकिस्तानियों के पास जो बेकार बंदा होता है, जिसके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता, उसका एक मशगला होता है कि दुनिया में बच्चों को लेकर आया जाए और उसके बाद बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जाए, क्योंकि खुद तो लड़ते मरते रहते हैं, बच्चे जो है वो बिखर जाते हैं। अब जी फरहान को एक जानवर करार देते हुए रईस से शादी का इसने इसरार करना शुरू कर दिया। अपने शौहर को जानवर कहती थी। आमना हर वक्त जो है अपने शौहर की बुराइयां करती रहती थी। इसके दोस्त ने खुद अपने कानों से सुना है रईस के, और कहती थी कि मैं अपनी फैमिली की वजह से मजबूर हूँ, मेरा बाप प्रेशराइज करता है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं छोड़ पाई, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो तो फरहान से खुला लेकर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रईस ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुमने शुरुआत ही झूठ से की है। यही से आमना जो है उसके रास्ते अलग होते हैं, उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है रईस के लिए, और उस नफरत का अंजाम आपने देखा है कि इसने अपने शौहर के हाथों उसको जिंदा जला दिया। मेरी रूह काम जाती है। अभी भी पोस्टमार्टम, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम है, मैं पढ़ रही थी, मैं एक डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि जिस बुरी तरह इन्होंने उसको मारा है, जलाया है, कुछ नहीं बचा। यकीन करें कि उसकी फैमिली ने कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह ताला इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, नीज तो नाबूद करे जो किसी मासूम के साथ। देखिए जी, मासूम इन द सेंस कि निहत्ते इंसान पे अगर कोई जो है वो मिलकर तशद्दुद कर रहा है तो वो मासूम ही होता है। आपको तकलीफ थी तो आप पुलिस से रुजू करते, आपने कभी पुलिस से रुजू नहीं किया। आपने ये तक इल्जाम लगाया कि वो एक रेपिस्ट है। साबित करें, आप कहीं से कुछ साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको किसी सूरत जो है बेल नहीं मिलनी चाहिए।